नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास 11वां महीना होता है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। माघ मास को शास्त्रों में पुण्य, साधना, त्याग और तपस्या का महीना माना गया है। इस महीने में स्नान, दान, जप और पूजा का विशेष महत्व है। माघ मास के महत्व को पुराणों, वेदों और अन्य ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। माघ मास में गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इसे माघ स्नान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापा त्रिदिवम प्रयान्ति, अर्थात माघ मास में ठंडे जल में स्नान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। माघ मास को तप और साधना का मास कहा गया है। इस महीने में भक्त भगवान विष्णु, शिव और सूर्य की आराधना करते हैं। खासतौर पर माघ मेला या कल्पवास का आयोजन प्रयागराज, त्रिवेणी संगम में होता है, जहां हजारों साधु संत और भक्त एकत्रित होकर तप, ध्यान और साधना करते हैं। एकादशी व्रत माघ मास में पड़ने वाली भीष्म एकादशी और अन्य एकादशियों का व्रत बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। सूर्य अर्घ्य सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शिव पूजन इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माघ मास को दान का महीना कहा गया है। इस महीने में दान करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र, कंबल, तिल, गुड़ और गोदान को शुभ माना गया है। माघे मासी सदा दान अक्षय फलदायकम, अर्थात माघ मास में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। माघ मास में कई धार्मिक पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति ये पर्व सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन तिलगुड़ का दान और सेवन किया जाता है। बसंत पंचमी यह पर्व सरस्वती देवी की पूजा के लिए समर्पित है। भीष्म अष्टमी इस दिन महाभारत के भीष्म पितामह को स्मरण किया जाता है। माघ मास के दौरान ठंडी हवाओं और वातावरण में बदलाव से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठंडे पानी में स्नान करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है, क्योंकि ये शरीर को ऊर्जावान और रोग मुक्त रखता है। माघ मास में ध्यान और साधना से मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। इसे आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति का समय माना गया है। इस महीने में गीता, भागवत और रामायण का पाठ करना विशेष फलदायक होता है। माघ मास न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस महीने में स्नान, दान, पूजा और साधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह महीना त्याग, तप और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। माघ मास में किया गया पुण्य कर्म मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। माघ का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस महीने में ठंडी सुबहों में गंगा स्नान, पूजा पाठ और कथाओं का श्रवण करना बहुत शुभ माना जाता है। माघ मास में दधीचि ऋषि की कथा विशेष रूप से सुनाई जाती है। यह कथा त्याग, धर्म और परोपकार की भावना को प्रकट करती है। प्राचीन काल में दधीचि ऋषि महान तपस्वी और धर्मात्मा थे। वे सरस्वती नदी के तट पर स्थित अपने आश्रम में तपस्या करते थे। उनका जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित था। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। असुरों के राजा वृत्रासुर के पास एक ऐसा कवच था जिसे तोड़ने के लिए किसी दिव्य अस्त्र की आवश्यकता थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने कहा, वृत्रासुर को पराजित करने के लिए एक ऐसा अस्त्र बनाना होगा जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से तैयार हो। यह सुनकर सभी देवता असमंजस में पड़ गए। दधीचि ऋषि को अपने प्राणों का बलिदान देना होगा, ये सोचकर वे उनके पास जाने से हिचक रहे थे। लेकिन धर्म के प्रति उनकी निष्ठा के कारण वे अंततः ऋषि दधीचि के पास गए
और उन्हें पूरी बात बताई। दधीची ऋषि ने देवताओं की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे शरीर के त्याग से लोक कल्याण हो सकता है तो ये मेरा सौभाग्य है। उन्होंने योग द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने उनकी हड्डियों से वज्र नामक दिव्य अस्त्र बनाया, जिससे इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। दधीची ऋषि की यह कथा हमें सिखाती है कि त्याग और परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। अपने सुख से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करना ही सच्चा जीवन है। माघ मास में इस कथा को सुनने और सुनाने से धर्म, त्याग और परोपकार की भावना जागृत होती है। इस महीने में दान, स्नान और साधना का विशेष महत्व है। 10वां अध्याय माघ महात्म्य। यमदूत बोले, जो व्यक्ति अनेक पापों में लिप्त होता है वह भी गंगा में एक बार स्नान करके शुद्ध हो जाता है। गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों से निकले चरणामृत से भी अधिक पवित्र है। यही गंगा जल भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है। गंगा के समान पवित्र जल कहीं नहीं है। गंगा का केवल नाम लेने से ही प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, गंगा तबे दर्शनात् मुक्ति, अर्थात गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। गंगा में स्नान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। वैश्य जो ब्राह्मण गौ की सेवा करता है उसका तेज आकाश में चमकते तारों के समान होता है। जो व्यक्ति गौ के स्थान पर अपने प्राण त्यागता है उसके सभी पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी परस्त्री को अपनी माता के समान मानता है वह धन्य है, उसे कभी यमराज के द्वार पर नहीं जाना पड़ता। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से कभी भी परस्त्री का ध्यान नहीं करते वे इस संसार में सभी सुखों का आनंद लेते हैं, पर स्त्रीगमन करने वाला व्यक्ति 21 बार नरक भोगता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कभी पराई संपत्ति को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते वे देवलों की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति क्रोध की स्थिति में भी क्रोध नहीं करते वे दिव्य सुखों का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक में स्थान पाते हैं। जो स्त्री सतीत्व की रक्षा करती है और पतिव्रता रहती है वह संसार के श्रेष्ठ सुखों का भोग करती है। इसके विपरीत दुराचारिणी स्त्री को नरक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति वेदवाक्य पढ़ते या सुनते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं वे निश्चित रूप से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति धर्म का महत्व समझते हैं और ज्ञान अर्जित करके उसे दूसरों को सिखाते हैं वे ब्रह्मलोक में स्थान पाते हैं। ऐसे ज्ञानी लोग देवताओं के द्वारा भी पूजित होते हैं। यह अध्याय माघ मास में गंगा स्नान, गौ सेवा, सतीत्व, माता पिता और गुरु का सम्मान, धर्म और ज्ञान के महत्व को स्पष्ट करता है। इन पुण्य कर्मों का पालन करने वाला व्यक्ति इस लोक में सुख प्राप्त करता है और परलोक में उच्च स्थान प्राप्त करता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।